सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, बोलो जनाब में बहुत बहुत खुश आमदीद। मैं हूँ असद निज़ामी, मेरे साथ हैं अली आफ्ताब। नाज़रीन, हम इस शो पे कोशिश करते हैं कि हम तमाम टॉपिक्स के ऊपर डिस्कशन करें। सियासत और सोशल इश्यूज़ आपको पता है हमारा एक फोर्टे है, और स्पोर्ट्स के ऊपर हमारा एक शौकिया और हमारा एक पैशन है जिसके ऊपर हम बात करते हैं। लेकिन हम पे तनकीद होती है कि आप लोग स्पोर्ट्स के ऊपर जब बात करते हैं तो उसकी वैलिडेशन जो है कोई एक्सपर्ट किस्म की आपकी बात जो लगती नहीं थी। इसलिए हमने आज शो पे चौधरी इरफान ज़हीर साहब को बुलाया, जो कि एक स्पोर्ट्स एंकर हैं, एनालिस्ट हैं। इसके ऊपर एक पैशन उनका भी है ऑब्वियसली, और इसके ऊपर गुफ्तगू वो मुस्तकिल करते ही स्पोर्ट्स के ऊपर है। तो हमने कहा कि हमारी जो तमाम बातें हैं हम उनसे भी शेयर करें और कोशिश करें कि जो बातें करते हैं सर वो ठीक भी हैं या नहीं, उनके अंदर क्या बातें होती है सारी। तो इरफान साहब बहुत शुक्रिया आपका आने का। सीधा हम डाइव इन करते हैं। अभी कुछ देर पहले जो हमारी न्यूजीलैंड की सीरीज़ हुई है, तो अब उसके बाद पाकिस्तानी क्रिकेट जो है वो आपके नज़रिए में किस तरफ जा रही है? आया अब ये PSL भी शुरू हो गया है, तो ये अब हम किस जोन में दाखिल हो रहे हैं? आया आगे जाके क्रिकेट जो है उसने एक मेन स्पोर्ट बनना है, अल्टरनेटिव स्पोर्ट्स आएंगी, या हम इसी सर्कल में फंसे रहेंगे? देखिए, ये बड़ा लंबा क्वेश्चन है वैसे आपका, और इसका आंसर उससे भी लंबा है। अनफॉर्चुनेटली वी आर वन स्पोर्ट नेशन, और हमने देखा कि विद द पीरियड ऑफ टाइम हमारी तमाम स्पोर्ट्स ऑब्सोलीट होगी। अच्छा, ऑब्सोलीट क्यों हुई? मैं हमेशा बात करता हूँ, जब विक्ट्रीज़ आपका कनेक्शन टूटता है ना, जब विक्ट्रीज़ ख़त्म होती हैं किसी भी स्पोर्ट्स में से, तो आपका जो बॉन्ड है लोगों का उस स्पोर्ट्स के साथ वो ख़त्म हो जाता है। व्यूअरशिप ख़त्म होती है, फिर आपकी आने वाली जो जनरेशन है वो क्रिकेट या स्पोर्ट, कोई भी स्पोर्ट्स है, वो देखना छोड़ती है। फिर इवेंचुअली वो स्पोर्ट ख़त्म हो जाती है। हमने हॉकी के साथ देखा, हमारी ग्लोरी आपके सामने है, 4 दफ़ा के वर्ल्ड चैम्पियन, वो ख़त्म हुई। स्क्वॉश में अनलिमिटेड टाइटल्स, वो ख़त्म होगी। और अब हमें लग रहा है कहीं ना कहीं हम क्रिकेट की तरफ भी उसी ट्रैक पे हैं जो ख़त्म होने की तरफ चल रही है। क्योंकि 2 साल में हमने वो डिफीट देखी जो पास्ट में कभी नहीं हुई। हम अमेरिका से भी हारे, जो पहली दफ़ा खेल रहा था हमारे अगेंस्ट। हम आयरलैंड से भी हारे, पहले कभी नहीं हारे थे। हम अफ़गानिस्तान से भी हारे। हम अपने घर में वाइट वॉश भी हुए बांग्लादेश से, जो पहले पास्ट में कभी नहीं हुआ। मैं हमेशा कहता हूँ कि चीज़ें एकदम से ना कभी ख़राब होती हैं, ना एकदम से कभी ठीक होती हैं। ये एक 3-4 साल से एक कलेक्टिवली एक हमारा प्रॉब्लम चल रहा था, जो आज हम इस नहज पे पहुँच गए हैं। और मैं हमेशा कहता हूँ वो स्टार्ट हुआ सरफराज से। जब सरफराज को एक सर्टन माइंडसेट ने कप्तानी से हटाया और एक कोर को ला के बैठा दिया गया, जिसमें आपकी रजीम के अंदर कोचेस भी थे, कप्तान भी बाबर को लगाया गया, उस माइंडसेट ने पाकिस्तान को बहुत डेंट किया। वो माइंडसेट क्या था कि एक ये जो 10-12 लड़के हैं सिर्फ यही खेलेंगे, हाँ इन्हीं को लेके चलना है, किसी नए बच्चे को सिस्टम में नहीं आने देना। दैट वाज समहाउ क्राइम विद द सिस्टम। कि आप दुनिया में आप देखें, ऑस्ट्रेलिया की एग्जांपल देते हैं, हम न्यूजीलैंड की देते हैं, साउथ अफ्रीका की देते हैं, तो हर सीरीज़ के अंदर या 2 सीरीज़ के बाद एक बच्चे को ऐड इन किया जाता है, उसको ट्राई किया जाता है क्या ये इंटरनेशनल कमोडिटी है। वो जो डेवलप हो जाता है तो फिर आपका मेन प्लेयर आता है। दो कि वो ये नहीं होता कि वो कंटिन्यूसली खेलेगा, बट उसको डेवलप किया जाता है। हमारे सिस्टम ने किसी प्लेयर को डेवलप नहीं होने दिया। दूसरा पार्ट जो आपके क्वेश्चन का है सर, उसका आंसर ये है कि क्रिकेट जो है ना, दैट इज़ नॉट ओनली अ स्पोर्ट। ये पूरी नेशन को यूनाइट करती है, पूरी नेशन को एंटरटेनमेंट देती है। आपकी कंट्री की जो भी सिचुएशन होगी, घर के जो हालात है, आप साइड पे करके पहले कहेंगे जी हमें पाकिस्तान जीत गया, आज सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि आपके पास इसके अलावा एंटरटेनमेंट ही कोई नहीं है। पहले सिनेमास थे, बसंत का फेस्टिवल था, अब तो सब कुछ खत्म हो गया आपके पास। तो सिर्फ एक क्रिकेट ही है जो पूरी नेशन को यूनाइट भी करती है। मतलब ये उससे भी बियॉन्ड की चीज़ है। मैं तो हमेशा कहता हूँ कि सब कॉन्टिनेंट में हम इसको सेकंड रिलीजन के तौर पे लेते हैं, कि जैसे रिलीजन को आप उस तरह फॉलो करते हैं, इसी तरह आप क्रिकेट को फॉलो करते हैं। तो ये सारे स्टेक होल्डर को, हेल्म ऑफ अफेयर में जो लोग बैठे हैं, इनको उस पर देखना पड़ेगा। अनफॉर्चुनेटली या आगे गॉड फॉरबिड हमने इसका ख्याल ना रखा तो इससे भी बुरे हालात नज़र आ रहे हैं। मैं इसमें जो है ना, मतलब अगेन मेरा आपसे सवाल है, और वो सवाल इसलिए कि मैं इस पे ना किसी नतीजे पे नहीं पहुंच पाया खुद ज़ाती तौर पे। और वो ये है कि अब देखें, जिस तरह बाकी स्पोर्ट्स का जिक्र आपने किया ना, तो उसमें तो पाकिस्तान की इकॉनमी का बड़ा मेजर रोल था। पाकिस्तान ने डायरेक्शन किस तरफ ली, देखें ना, स्कूल्स पहले किसी दौर में बड़े होते थे, अब वो 10 मरले 5 मरले तक आ गए। इसमें से आप स्पोर्ट्समैन कैसे निकालोगे? अच्छा, हॉकी ग्राउंड, वो ग्राउंड ही कहाँ है जहाँ बच्चा हॉकी खेल सके? स्क्वॉश कोर्ट ही कहाँ है जहाँ बच्चा स्क्वॉश खेल सके? अच्छा, और फिर वही बात है कि स्क्वॉश की हम ग्लोरी तो अपनी मानते हैं, बहुत लंबी, वो फॉर्चुनेटली चल गई। ले दे के 2 ख़ानदान ही थे ना, मतलब कौन सा को पूरा पाकिस्तान खेलता था। अच्छा,
जब आते हैं ना हम क्रिकेट के ऊपर, तो इसको तो आप छोड़ दें कि हम इंटरनेशनली कोई विन हमारी है नहीं है, हालात अच्छे हैं बुरे हैं, मतलब वही वाली बात है कि अमेरिका अगर बास्केटबॉल में हार भी जाए ओलंपिक्स में, या अगर वो किसी बायलैटरल सीरीज़ में हार भी जाए, तो वहाँ की जो लोकल बास्केटबॉल है वो तो अमेरिकन देखना नहीं छोड़ेंगे जी। जो सवाल पैदा होता है ना वो होता है PSL में। सो पूरी दुनिया का एक अलहदा अब इस वक्त फॉर्मेट चल रहा है लीग्स का, कि जिसमें वो पिचेस बनती हैं हाई स्कोरिंग और 286 स्कोर हो रहा है और फिर वो चेज़ हो रहा है और टाइप सीन। अच्छा, पाकिस्तान में क्योंकि स्टार पावर इस किस्म की है कि अब यहाँ पे हमें तो ये भी ऐसी भी खबरें मिली हैं कि जो हमारे प्लेयर हैं वो किस सहाफ़ी को एक्रेडिटेशन मिलेगी PCB की और किसको नहीं मिलेगी, ये हमारे खिलाड़ी बताते हैं। और फिर इसीलिए वो जब सहाफ़ी बैठा होता है तो वो बैठ के स्मिथ से सवाल ये कर रहा होता है, ना उसका लेना ना देना मैच, किसी से वो सवाल करता है कि आप बाबर के बारे में क्या ख्याल है आपका, क्योंकि उसने सुर्खी लगानी होती है। अब बात ये है कि हमारे प्लेयर्स के लिए तैयार होती है PSL में मुश्किल पिच, जिसमें स्कोर नहीं होता, पिंडी छोड़ के स्कोर नहीं होता। यहाँ पे ठीक है, एक तरफ से हमें तो बड़ा पसंद है कि फंसे मैच, बॉलिंग फ्रेंडली भी पिच हो। यहाँ पे छोटे छोटे टोटल होते हैं, वो रिजवान बाबर को हीरो बनाया जाता है कि देखें उन्होंने बहुत ही वो जो है ना लेंज किस्म की 50 मारी और मैच जीत गए। अच्छा, अब इसकी वजह से ये भी हो सकता है कि बच्चे ये कहें कि यार हम पूरी दुनिया में देख रहे हैं हाई स्कोरिंग मैचेस, चलो ये भी PSL भी देखते हैं कि यहाँ पे लो स्कोरिंग मैचेस होती हैं। या दूसरी तरफ ये भी हो सकता है कि बच्चे देखना छोड़ दें कि यार पूरी दुनिया की क्रिकेट कहीं और जा रही है और ये कहीं और क्रिकेट खेल रहे हैं। आपका क्या ख्याल है, बच्चे कहाँ जाएंगे? देखिए, पहले तो हमें अपने आप को इससे डिल्यूट करना है कि इंटरनेशनल क्रिकेट और डोमेस्टिक बिल्कुल इंटायरली डिफरेंट है। PSL को इन टर्म्स ऑफ बॉलिंग तो आप कह सकते हैं कि दुनिया की सेकंड बेस्ट लीग है, बट ओवरऑल देखें तो अब जो स्टैंडर्ड है क्रिकेट का, जो आप बैटिंग की छक्के चौकों की बात करें, उसमें हम रियली बहुत लैग कर रहे हैं। आप ये देखें, जो दुनिया के अंदर एक मॉडर्न डे क्रिकेट की जब बात आई तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, आप अगर किसी भी साइंटिफिक के लिहाज से बात करते हैं स्पोर्ट्स के अंदर, तो वो है ट्रेनिंग, और वो फिटनेस ट्रेनिंग की बात करते हैं। हमारा हर एथलीट, चाहे हॉकी है, क्रिकेट है, वो फिटनेस के अंदर बहुत लैग करता है। इसी तरह आप देखें तो उनकी पावर हिटिंग भी नहीं है, चौके भी नहीं है, इंटरनेशनल लेवल पे भी नज़र नहीं आते। अभी PSL में भी देखेंगे आप, गोरे आएंगे, उनका छक्का आपको सेकंड टीयर थर्ड टीयर तक जाता हुआ नज़र आएगा, एंड तक। हमारा बड़ी मुश्किल से वो 65 की बाउंड्री भी नहीं पार होगी, और इंटरनेशनल में भी आपको ऐसे नज़र आ रहा है। एक तो हमने ये अपने आप को कंफ्यूज नहीं करना कि इंटरनेशनल में क्या परफॉर्मेंस हो रही है, इधर क्या हो रही है। PSL में अभी भी आप देखेंगे, मैं आपको एडवांस प्रेडिक्शन दे रहा हूँ, बाबर पहले नंबर पर होगा, रिजवान सेकंड या तीसरे नंबर पर होगा, तो हम उधर से फंस गए। दूसरा, ये जो माइंड सेट था, जो रन्स वाला जो मंत्रा था ना, कि जी रैंकिंग में ये दूसरे नंबर पे है, ये तीसरे नंबर पे है, ये बॉलिंग के स्टैट्स के अंदर है, इसने जितना पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया है किसी चीज़ ने नहीं पहुंचाया। आप ये देखें कि इंग्लैंड को 2 वर्ल्ड कप जिताया बेन स्टोक ने, T20 का भी, ODI का भी, रैंकिंग में कभी नज़र नहीं आएगा। डेविड वार्नर ने 2-3 वर्ल्ड कप जिता दिए, कभी रैंकिंग में नज़र नहीं आएगा। स्मिथ आपको टॉप 4 में बात ज़रूर करते हैं, रैंकिंग में एडस्टफ नज़र नहीं आएगा। रोहित शर्मा सबसे सेल्फलेस कैप्टन माना जाता है, 2 टाइटल जिता दे, रैंकिंग में नहीं है। तो हमें तो इसने जितना नुकसान बना दिया, और सो कॉल्ड जो आपने जर्नलिज्म की बात की, जर्नलिस्ट ऐसे हैं, बिल्कुल हैं, जिनको एक्रेडिटेशन भी मिलती है, जिनको ट्रैवल भी करवाया जाता है टीम के साथ, और वो प्लेयर्स की तरफ से गिफ्ट भी मिलते हैं। वो आपका नाम लेंगे, वही एक सोशल मीडिया के ऊपर एक बनता है, चाहे किंग बना दे, ईगल बना दे। वो आपने देख लिया अंजाम क्या हुआ। इसमें मैं एक और चीज़ ऐड करूँ, ये पाकिस्तान क्रिकेट में जो सबसे बड़ा नुकसान हुआ, ये जो मैंने आपको शुरू में बात की, ये 10-12 लड़कों का ग्रुप था, ये ऐसे थे सारे, और इन्होंने अब क्योंकि बहुत खुल के बात करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये रोने पिटने वाला मुकाम है, क्योंकि ये हमें हॉकी और स्क्वॉश की तरफ लेके जा रहे हैं, हमने बचना है, बात करके बचना है, शायद बच जाए। अच्छा, अब इन्होंने क्या किया कि ये मिले हुए थे, किसी बोर्ड ने भी कोशिश की, ये इतना क्लोज ग्रुप था, ग्रुपिंग इतनी स्ट्रॉन्ग थी, किसी तीसरे बंदे को आने नहीं देते थे, बोर्ड भी सरेंडर कर देता था। सेठी साहब ने कोशिश की, ज़का अशरफ साहब ने की, इवेंचुअली उनको जाना पड़ गया। अब ये इनकी आपस में जब टसल हुई कप्तानी की, और स्टार्ट ये बाबर और शहीन की होती है एशिया कप के अंदर 2023 से, उससे पाकिस्तान का डिबैकल स्टार्ट हुआ। उसमें ये लड़े कप्तानी के, एक वो किस तरह माइंड के अंदर सोच आई, किसने ने डाली कि तुम उससे बेहतर क्रिकेटर हो, तुम्हें कप्तान होना चाहिए, वो सोच आई, उससे ये आपका पाकिस्तान का डिजास्टर क्रिकेट का स्टार्ट होता है। नहीं, लेकिन पाकिस्तान के लिए तो अच्छा ही हो गया ना, वरना तो आप कह रहे थे कि जी वो एका इतना था कि किसी की अच्छी बात, तो वो एका टूटा है, बड़ी छोटी बात है। टूटा, लेकिन उसका नुकसान ये था कि चले अवाम को कुछ विक्ट्रीज आपको ग्रेजुअली 60-70% नजर तो आ रही थी, अवाम चलो सेलिब्रेट तो कर रहे थे। जब वो आया तो लॉबिंग स्टार्ट होगी, वो ग्रुपिंग की शक्ल अख्तियार करेगी। अभी भी आपके कप्तान के अंदर, टीम के अंदर 4-5 कप्तान खेल रहे हैं, और जो अपनी अपनी सर्टन लॉबीज के साथ चल रहे हैं।
तो आप जब इसमें सिर्फ मैं जो इनकी बात है ना वो ये है कि जो इम्पैक्ट प्लेयर होगा वो रैंकिंग में टॉप पे नहीं आएगा, क्योंकि वो कभी चल रहा है कभी नहीं चल रहा है, लेकिन 40-50 नहीं ना करेगा। उसकी सोच जो साइम अयूब एक बच्चा आपको मिला, बिल्कुल वो साइम अयूब है, वो आपको मिला, इम्पैक्ट प्लेयर है। अभी हम यंगर लॉट पे तो वापस आते हैं। मैं इसके अंदर एक और ऐड करना चाहता हूँ, आप जो हमारी कॉन्वर्सेशन हो रही है कि कितना कसूर है हमारे जो प्लेयर्स टीवी में बैठ के तजिया पेश करते हैं आफ्टर एवरी मैच, जिसमें आपके ग्रेट्स हैं ऑफ द गेम, वकार यूनुस साहब हैं, उसके अंदर वसीम अकरम साहब हैं, रमीज़ राजा साहब हैं, आमिर सोहेल, एंड द लिस्ट गोज ऑन एंड ऑन। मैंने उनको देखा है कि उनकी जो फ्लिप है कि मतलब जब खेल रहे होंगे एक मैच के अंदर भी तो वो फ़ौरन चार्ज अप हो जाएंगे, जब हार रहे होंगे तो वो तनकीद भी करेंगे। सो अगर प्लेयर्स ने रहनुमाई लेनी है किसी से तो वो सीनियर से लेनी होती है अपनी। अब ये भी एक सवाल है कि लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए उनसे, बट अगर फर्ज करें अभी तक चल रहा है सिस्टम के जी वो फ़ोन करता है वसीम अकरम को, वसीम भाई मुझे बताएं मेरी बॉल नहीं कर रही वो, तो क्या करेंगे। सो उनका कितना रोल होना चाहिए इस सारी चीज़ के अंदर कि वो अब क्रिकेट को ठीक करें, क्योंकि उनके ज़माने में क्रिकेट वाज मच डिफरेंट, ना T20 फॉर्मेट था, ना लीग्स थी, ना इतना पैसा था इसके अंदर, लेकिन उस ज़माने में जो वो क्रिकेट खेल गए वो ग्रेट्स माने जाते। तो क्या उनका नहीं रोल बनता कि जैसे हम तीनों यहाँ बैठ के बात कर रहे हैं एज इफेक्टिवली नॉन क्रिकेटर्स जो खेल चुके हैं गेम के अंदर, पीसीबी सिस्टम्स भी समझते हैं, सियासत भी समझते हैं, क्या उनका ये नहीं बनता कि वो टीवी के तजिए छोड़ें और वो फिर बैठ के ये बताएं कि जी आप कैसे ठीक कर सकते हैं, और अगर वो कहते हैं हमसे भी नहीं ठीक हो सकता तो थोड़ा दूर भी हो सकते हैं शायद। देखिए पीसीबी ना इसको समझना पड़ेगा हमें, पाकिस्तान का वाहिद अदारा है जो इस टाइम प्रॉफिटेबल है और हर एक की नज़र है कि मुझे इसमें जॉब मिले। हमारा कोई एक्स क्रिकेटर है जो लेजेंड है, जो 90s की हम बात कर रहे हैं, वो चाहता है कि मुझे सिलेक्टर मिले या चीफ सिलेक्टर मिलूँ या हेड कोच लगूँ। अब एक चेयरमैन भी लग चुके हैं, अब वो सबकी आई ओपनर ये है कि हम उसको भी देख रहे हैं सारे कि अगर एक चेयरमैन लग चुका है तो मुझे भी चेयरमैन होना चाहिए, और मेरे सोच के मुताबिक उस लिहाज से भी ये इकट्ठे हुए हैं कुछ दिन पहले। अब पॉइंट ये है जो आप बात करें, ये हॉकी के अंदर भी यही प्रॉब्लम था कि हॉकी के जितना आपको ग्लोरी दिलवाई वर्ल्ड कप के अंदर, ओलंपिक्स के अंदर, अब वो साबिक ओलंपियन कभी किसी लड़के को सिखाने के लिए मैदान में नहीं है, किसी एक लड़के को भी उन्होंने नहीं सिखाया, सिर्फ एक दूसरे के ऊपर क्रिटिसाइज़ करते हैं और जिसको जॉब मिल जाती है वो रुक जाता है। ये सारे के सारे बेसिकली अनफॉर्चुनेटली जॉब सीकर हम बन चुके हैं कि आप टीवी पे क्रिटिसाइज़ करें। अभी रिसेंट मिसाल है, मोहम्मद यूसुफ साहब क्रिटिसाइज़ करते रहे इसी टीम की, अभी कोच बन गया, बैटिंग कोच ख़त्म है। अब्दुल रज़ाक क्रिटिसाइज़ करते रहे हैं, वो भी स्ट्राइक फोर्स के वो हेड बन गए, वो लड़कों को छक्का मारना सिखा रहे हैं। तो पॉइंट ये है कि अगर तो कोई चीज़ गलत है तो वैसे ही गलत है, आप अंदर आके भी बोलें कि ये चीज़ें गलत है, जब आपको जॉब मिल जाती है तो आप कहते हैं सब कुछ ठीक है। अब इस क्रिकेट को बचाने के लिए आप किस तरह बचाएंगे? अब प्रॉब्लम ये आ रहा है कि ये आपका टॉप से प्रॉब्लम है। आपका पीएम जो है, प्राइम मिनिस्टर, वो पैटर्न इन चीफ है, वो एक नॉन पोलिटिकल इन्फ्लुएंस करके एक बंदे को लगा देते हैं। डमी किस्म के इलेक्शन होते हैं, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स आपको वोटिंग करते हैं, वो किसी की जरूरत ही नहीं उसके अगेंस्ट जाए। पीएम पहले ही एक दिन मीडिया पे आ जाता है कि जी कल ये चेयरमैन लग रहा है, आपका इलेक्ट हो रहा है, वो इलेक्शन सब उसी को वोट देते हैं, वो इलेक्ट होता है। अच्छा वो आता है, वो जो भी XYZ आएगा वो पूरी की पूरी अपनी जो कोर है उसको चेंज कर देगा। वो कहेगा जी सिलेक्टर भी मेरा हो, फलाना हो, जिसके उसके साथ पर्सनल टर्म्स अच्छे होंगे। एक तो ये है कि चेयरमैन जब आता है वो एज ए फ़ैन लेता है, जब वो आता है वो कहता है अच्छा ये तो सारे मेरे अंडर आ गए हैं, उनको 15-20 दिन मंथ लगता है, फिर वो अपनी एक पूरी टीम बनाना शुरू करते हैं। अभी जैसे सिटी साहब के बाद अपने ज़का अशरफ आए, उनको क्रिकेट का खिलाड़ियों के नाम भी नहीं मालूम थे, हमें कुछ प्लेयर ने ये बात बताई। अब वो जब वो फैमिलीज़ को मिलवा रहे हैं, इस तरह कर रहे हैं, फिर उनको सिस्टम जब समझ आता है वो इंडल्ज होते हैं, वो कर नहीं पाते। वो एजेंट का याद होगा, एक जो बाबर का, रिजवान का, उसको छेड़ने की कोशिश की, वो हट गए। फिर अभी अब हम देखते हैं कि मोहसिन नकवी साहब आए, एडमिनिस्ट्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जी बहुत अच्छा है, सबने देखा पंजाब में काम किया, बट क्रिकेट का नॉलेज नहीं था। अच्छा अब क्रिकेट की नॉलेज नहीं है तो ब्यूरोक्रेसी आ गई। ब्यूरोक्रेसी कैसे रन कर सकती है? यानी कि दोनों तरफ प्रॉब्लम है ना। इधर एक तरफ आप राइट पर्सन फॉर राइट जॉब नहीं लगा रहे जो ठीक कर सकते हैं। आपका क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है, ये क्रिकेटर ही ठीक कर सकते हैं जो बात करें, इनको सब कुछ मालूम है, इन्होंने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम सब कुछ देखा भी है, किया भी है, बट उनकी इंटेंशन भी ठीक नहीं है, वो भी पर्सनल माइलस्टोन के ऊपर है। जैसे हमारे जब बाबर कप्तान बना तो एक जो उस टाइम चेयरमैन थे उन्होंने कहा कि इसको कप्तान अगर मैं रखता हूँ तो मैं चेयरमैन रहूँगा लंबे टाइम के लिए। उनके जो सर्टन ग्रुप था, उनके आगे पीछे लोग थे, उन्होंने ये मैसेज दिया रादर दैन कि आप ये कहते हैं कि पाकिस्तान किस तरह जीतेगा, पाकिस्तान कुछ ना है, ये बाबर हो, रिजवान हो, XYZ शहीन हो, हमने उसको कप्तान बनाना है। ये जब आपकी अप्रोच आएगी कि हम अपनी कुर्सी को बचाने के लिए किसी भी पार्ट के ऊपर ये अब कंप्रोमाइज़ करेंगे, तो कंप्रोमाइज़ करने का तो रिजल्ट यही रहेगा कि हम जो हॉकी में हुआ या स्क्वॉश में हम पहले बात करें उसी तरफ जाते जा रहे हैं।
तो अब इसका अल्टीमेट सोल्यूशन ये है जो अभी अर्जेंट करने की बात है। देखिए पहले जो आपने बात की, वसीम अकरम किसी सिस्टम से नहीं आया, वकार यूनुस किसी सिस्टम से नहीं आया, इंजमाम नहीं आया, खान साहब की आई थी उन्होंने एक पिक कर लिया, वसीम अकरम ने किसी को पिक कर लिया, शुएब अख्तर को किसी ने खेलते हुए देख लिया। आपके सिस्टम के थ्रू पहले भी नहीं आ रहे थे। पहले प्रॉब्लम क्या था कि आपके लोग की एक इंटेंशन होती थी कि हमने जीतना है, सर्व करना है। अब अनफॉर्चुनेटली 3-4 साल में ये जो लॉट आपकी ग्रूम आपने की है, इनका अपने पर्सनल माइलस्टोन आगे आ गए हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है ना कि पहले ये जो आपने जो नाम लिए हैं ना, इंजमाम, वसीम अकरम, बहुत ग्रेट, लेकिन फिर वही बात है, इस तरह के भी टीम में कितने लोग थे। बात ये है कि सिस्टम इन प्लेस होना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब सिस्टम से नहीं आते तो फिर 2-3 आते हैं। अब वो वसीम अकरम के दौर में इजाज़ अहमद भी खेल रहे थे, ठीक है, वो पूरी दुनिया में किसी टीम में उनकी जगह नहीं थी बनती, पर वो खेल रहे थे, ठीक है। पाकिस्तान में क्योंकि उनकी जगह थी। बुनियादी मसला ये है कि पाकिस्तान में हॉकी और जितनी स्पोर्ट्स ले लें, जगह ही नहीं है खेलने की। क्रिकेट एक ऐसी चीज़ है, कमरे में भी खेल लेते हैं बच्चे, वो सड़क पे भी खेल लेते हैं, गली में भी खेल लेते हैं, टैलेंट आपके पास आते रहता है, मतलब वो इतना अच्छा हो या ना हो। बुनियादी बात ये है, जब भी क्रिकेट का फॉर्मेट छोटा होता है ना, मतलब हांगकांग सिक्सेस जब आते हैं तो सबसे पहला टूर्नामेंट हमेशा पाकिस्तान जीतेगा। T20 लॉन्च होगा, सबसे पहले पाकिस्तान अच्छा करेगा क्योंकि छोटा फॉर्मेट होगा, बाकी टीमों को देर लगती है। 9वें नंबर पे आ गया। एग्जैक्टली। सो बुनियादी मसला ये है, पाकिस्तान की टीम वहीं की वहीं है, बाकी बहुत बेहतर हो गए हैं, और वो बाकी बेहतर इसलिए हो जाते हैं कि उनके पास सिस्टम इन प्लेस है, उनके पास पैसे हैं, और मैं इस चीज़ से एग्री नहीं करता कि क्रिकेटर करेंगे। बाकी दुनिया में इतने कोचेस मौजूद हैं जिन्होंने एक मैच नहीं खेला। इस वक्त न्यूजीलैंड की टीम का जो कोच है वो टोटल 5 मैच खेला हुआ है, ठीक है। कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने फर्स्ट क्लास भी नहीं खेली। मतलब अमेरिका की स्पोर्ट्स में ऐसे लोग हैं जो कि सिर्फ नंबर्स गाइज हैं। बात यह है कि आपको एक तो पैसा होना चाहिए, दूसरा पता होना चाहिए कि पैसा खर्च कैसे करना है, तीसरी आखिरी चीज़ ये जो था कि वो राशिद लतीफ़ साहब को मैं किसी जगह सुन रहा था, उन्होंने ये वाली बात की कि जी वो कप्तानों की आपस में लड़ाई है, तो वो कप्तान कौन बनना चाहता है और उसको क्यों आपने अनफेयरली निकाल दिया फलाने को, तो अब उसका देखें, आपने परफॉर्मर ने परफॉर्म करना है। ये मैं कहूँ कि जी मैं 2 चैनल से पहले निकाला गया हूँ, तो अब मेरे से यहाँ बैठ के तज्जिया नहीं हो रहा। भाई ये कोई बात है, मेरा काम है इधर बैठ के करना। मैं सॉरी आपको ये चीज़ ऐड करना चाहूँगा, ये लड़के जो थे ये 2 साल पहले नंबर 1 भी बने, ओडीआई के अंदर ये नंबर 1 थे। अभी रिसेंटली ज़्यादा दूर ना जाए, ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराया इन्हीं लड़कों ने, जिम्बाब्वे की सीरीज जीती, राइट आफ्टर हमने रिकॉर्ड बनाया कि दुनिया के वाइस साइड बने जो साउथ अफ्रीका को साउथ अफ्रीका में हरा के आए। अब अचानक क्या हुआ, आखिर अक्ल सबने कि अचानक क्या हुआ, एक तो साइम अयूब हुआ, ठीक है सर। अच्छा सॉरी कथा कलामी, आप साइम अयूब वाली बात आपके पॉइंट में यहाँ रुकता हूँ, हमने जाना है ब्रेक की, और ब्रेक के बाद कॉन्वर्सेशन आगे रखते हैं। लेट्स टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आप देख रहे हैं बोलो जनाब। हमारे साथ इरफान ज़ही साहब मौजूद हैं। हम क्रिकेट की बातें कर रहे थे और हम पहुंच गए थे इस तरफ के आपने माजी के जो क्रिकेटर्स हैं उनको कितना इन्वॉल्व करना है, पीसीबी का स्ट्रक्चर क्या है, सियासत क्या चल रही है, लेकिन आपने बीच में साइम अयूब का जिक्र कर दिया तो वहाँ से कॉन्वर्सेशन नहीं, उनकी बात बड़ी इंपॉर्टेंट थी, वो अपनी कंटिन्यू करें कि वो कह रहे थे कि हम आज से 2 साल पहले बेहतर क्रिकेट खेल रहे थे, बल्कि हमने थोड़े दिन पहले भी हराई 2 सीरीज। तो आप तसलसल अपना जारी रखें। मैं वो बात कर रहा था कि सोचने की बात है कि अचानक क्या हो गया कि पाकिस्तान एकदम फिर आना शुरू हो गया, और जो ओडीआई फॉर्मेट तो मैं कह रहा था कि इसका टेम्पलेट हमें मिला हुआ है, हम उसको बड़ा अच्छा खेलें। T20 में हम डिबेट कर सकते हैं, टेस्ट में कर सकते थे कि अच्छा नहीं खेल रहे, लेकिन ओडीआई में हर लिहाज से सूट कर रहा था। सडनली क्या हुआ कि ओडीआई भी खेलना भूल गए। न्यूजीलैंड हमारे घर में आके उनकी होम ग्राउंड लग रही है, उधर जा रहे हैं तो हमें लगता है कि ऐसे कोई दुनिया की पहली ऐसी एलियन कंडीशन में आ गए हैं। उधर जो लड़के खेल के आए हैं उनसे भी परफॉर्म नहीं हो रहा। सबसे बड़ी रीज़न जो इसमें थी, जो मैंने पहले जिक्र किया, वो कप्तानी का बैटल है। इन लड़कों के अंदर ग्रुपिंग है, वो बनी, उसने लॉबिंग की। अभी भी मैं आपको बड़ी श्योरिटी से बता सकता हूँ सोर्सेज के मुताबिक कि अभी भी जैसे आपका T20 का जो कैप्टन बना और जो ओडीआई का कैप्टन है, ये अपनी अपनी स्पेस के अंदर है। लड़के आधे एक के साथ खाना खाते हैं, आधे एक के साथ खाते हैं कि अगर ये रहा तो वो कुछ सोचते ही शायद ये रह जाएगा, उसके साथ चले। जब आज ये टीम नहीं आप खेलेंगे, और जो हम पहले बात कर रहे थे, देखिए चीज़ें एकदम ख़राब नहीं हुई। आपने स्कूल क्रिकेट आपने जिक्र किया, 100% उधर से स्टार्ट होता है। बच्चा क्रिकेट कोई भी स्पोर्ट खेलता है, वो 7-8 साल की एज में वो डेवलप होना शुरू हो जाता है। 12-13 साल के बाद किसी को कोई प्लेयर नहीं बना सकते आप। वो स्कूल में आएगा, उसके बाद फिर रीजनल स्ट्रक्चर है, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल है, फिर आपका डोमेस्टिक है, और फिर है। हमारा इस सिस्टम का जो प्रॉब्लम है, एक लड़का भी हमारा जो एक मैच भी पाकिस्तान से खेल लेता है वो डोमेस्टिक नहीं खेलता। इंडिया का हर प्लेयर जैसे इंटरनेशनल लेवल में नहीं खेल रहा होता वो डोमेस्टिक खेलता है। ऑस्ट्रेलिया का हर प्लेयर के लिए मैंडेटरी है कि उसने डोमेस्टिक खेलना है।
तो जब आप लंबी क्रिकेट ही नहीं खेलेंगे, जो 4 डे क्रिकेट है हमारी, काइजन ट्रॉफी सबसे बड़ा इवेंट है, इधर अच्छा टीम से अगर आप ड्रॉप करते हैं या नई टीम में सेलेक्ट होते, तो ये या डिफेंस के अंदर गनी इंस्टीट्यूट में जाकर प्रैक्टिस को प्रेफरेंस देते हैं या अकेडमी में जाके करना देते हैं। मैंने मोहसिन नकवी साहब से 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस अटेंड की, मैंने उनसे क्वेश्चन किया, आप ये लड़कों को एक फंडामेंटल है कि डोमेस्टिक में जो परफॉर्म करेगा वो टीम में आएगा, आपका तो एक लड़का नहीं खेलता। उन्होंने दोनों दफा मुझे यही कहा कि हर लड़का खेलेगा, और अब इस बात को साल हो गया, एक लड़का भी कर डोमेस्टिक प्लेयर्स को मिले भी थे और डोमेस्टिक प्लेयर्स ने बड़े मुतालबात थे उनके कि जी हमारी न्यूट्रिशन है, हमारी फिटनेस है, और उन्होंने कहा हमारा मुस्तकबिल डोमेस्टिक क्रिकेटर्स है। उसके बाद हमें कोई ऐसी चीज़ उसके अंदर कोई तब्दीली नजर नहीं आई। और इंडिया के जैसे एग्जाम्पल ले रहे, रांझी जो लड़का खेल जाता है वो तो अपना करियर भी बना जाता है अगर इंटरनेशनल में ना भी है। नहीं, बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, अब जरा अब अगर आ जाए जो अभी पाकिस्तान ने, सर इसमें एक चीज़ और भी ऐड कर लें कि रांझी जब वो लड़के खेलते हैं तो उनको वो स्टार बनते हैं, रांझी के स्टार अपने हैं जी। ऑस्ट्रेलिया में जो लड़का विक्टोरिया से खेल रहा है उसको उसकी बला से कि वो कभी ऑस्ट्रेलिया खेले ना खेले। यहाँ पे आपका जो रीजनल है क्रिकेट या डोमेस्टिक क्रिकेट जिसको आप कहते हैं, वो टीवी तक पे तो आती नहीं है, उसमें कुछ स्टार तो बनता नहीं है, मैं भी क्यों खेलूं जाके? नहीं, वो जो अभी डोमेस्टिक 10,000 रुपया दे रहे थे, ये जो कंप्लेंट की है नकवी साहब को, तो 10,000 30,000 रुपये आ गई थी बात कि इनको मैचेस का ये देना है। वो फिर मीडिया ने बड़ी बात कम किया, वॉल्यूम बढ़ा दी और वो कम कर दी। मुझे याद है जब वहाब रियाज साहब जो थे उनके अंडर ये हुआ था हमारा डोमेस्टिक टूर्नामेंट, लास्ट ईयर की बात है, तो उसके अंदर स्टेडियम भी बंद कर दिए थे कि बंदा भी अंदर ना जाए, लोग देखना चाह रहे थे। तो ये तो हाल। अच्छा, अब अगर हम चैंपियंस ट्रॉफी पे आ जाए, जो कि एक जो भी हो बात हो, पाकिस्तान के लिए उसके पॉजिटिव्स बहुत हैं। हिस्टोरिकली एक हमारे यहाँ पे आईसीसी टूर्नामेंट वापस आया 96 के बाद, यहाँ पे एक बहुत बड़ा टूर्नामेंट हुआ, अच्छी तरह हुआ, ये बहुत अच्छी बात है। इंडिया वाली कंट्रोवर्सी अपनी जगह, उसके जो मामलात थे वो अगेन उसकी एक अलग डिबेट है, वो भी कर लेते हैं। लेकिन अब जब इंडिया हम भी जाएंगे तो हम भी इसी किस्म की हमें प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट मिलेगी। बट उसके अंदर भी, होम ग्राउंड के अंदर भी लोगों को अफसोस सिर्फ इस चीज़ का है, और मैं तो मेरे ख्याल में ये एक्सपेक्टेड था काफ़ी हद तक, जो लोग बड़े सरप्राइज थे कि जी आपका फाइनल भी यहाँ नहीं हो पाया, आप पहले राउंड में आउट हो गए। तो वनडे के अंदर भी जो आपकी वाली बात है, अच्छी वाली खेल रहे थे, आप नहीं अच्छी खेल रहे थे, तो ये तो एक चीज़ एक्सपेक्टेशन लोगों के अंदर होनी चाहिए थी। यानी कि एक होप अपनी जगह है कि हम जब भी मैदान में जाएंगे तो हम ना बहुत ज़बरदस्त मैच खेल के आएंगे, लेकिन रियलिटी जो है उससे बहुत डिफरेंट है। बजाय आपके कि ये अलग बात है कि आपके इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स यहाँ आ जाए नहीं आ जाए, स्लोली आईसीसी भी ये बात क्यों नहीं करेगा कि यार कि आपकी परफॉर्मेंस जो है और आपकी जो आई बॉल्स हैं वो तो कम होते जा रहे हैं, तो ये क्यों नहीं कोई सोचता? बिल्कुल, वो तो बड़ी अच्छी बात है। यहाँ पे चैंपियंस ट्रॉफी हुई क्योंकि जितने यहाँ पे गोरे आएंगे उतना ये मुआशरा खुलेगा, जितना मुआशरा खुलेगा उतने हमारे ज़र मुबादला कमाने के जो जरिए हैं वो बढ़ेंगे। बाकी जहाँ तक बात है ना आई बॉल्स की, देखें इंडिया जब अब आजकल इंडिया बहुत अच्छा परफॉर्म करता है, लेकिन आज से 10-15 साल पहले को बहुत ज़्यादा परफॉर्मेंस नहीं थी इंडिया की अच्छी। लेकिन फिर वही बात है कि वहाँ पे क्योंकि आई बॉल सबसे ज़्यादा थी तो तमाम टीम्स उनके साथ खेलना चाहती थी, क्योंकि अगेन प्रॉफिटेबिलिटी, रेवेन्यू, वो सारे मामला जो है ना। सो पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा मसला होने वाला है वो ये है कि पाकिस्तान को कोई इंटरनेशनल ब्रांड स्पॉन्सर नहीं करता। ये लोग एक हाउसिंग सोसाइटी का लोगो पीछे लगा के खेल रहे हैं, पाकिस्तानी हाउसिंग सोसाइटी का। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि जब रेवेन्यू ही नहीं होगा तो इनके साथ कोई इंटरनेशनल टीम क्यों खेलना चाहेगी? सो यहाँ पे बहुत बड़े मसले हैं जिसको कुछ सोच नहीं रहा। नहीं, उसमें इंडिया की हम एग्जांपल देते हैं और देनी भी चाहिए। हम हर चीज़ में कंपैरिजन करते हैं। 2007-8 तक हम इंडिया से, हमारा बोर्ड भी रिच था। 2007-8 तक किसी भी उससे रिच था। इंडिया हमें फरमाइश करता था कि हमने आपके साथ बायलैटरल सीरीज़ खेलनी है, चले शारजा चलें, कहीं चलें, हमने खेलना आपके साथ। इवन वो भी पाकिस्तान 2 दफ़ा आए, 2004-6 में हम भी गए इंडिया में जाके, और ये MOU साइन भी था। जब आपकी जो बात है विक्ट्रीज ख़त्म होती है ना, जब जीतना छोड़ते हैं, एक तो इंडिया ने वो माइंडसेट बना लिया IPL के बाद, पैसा आने के बाद, कि इनको तो हमने बिल्कुल खुले लाइन लगाना है, और वो काफ़ी हद तक कामयाब हो गए। हर जगह पे डेंट करना है, हमने इनकी कंट्री में नहीं खेलना, इनके प्लेयर IPL में नहीं आएंगे। वो जितना कर सकते थे सप्रेस किया। आप पाकिस्तानी प्लेयर क्या कर सकते थे एज ए टीम, या क्या कि विक्ट्रीज लेते रहते? आप विक्ट्री लेते रहे, दुनिया आपकी तरफ आने ही आना था। चैंपियन ट्रॉफी, वो कहते हैं ना कि सारा कुछ हमने कंक्रीट पे या उस पर लगा दिया, टीम बनानी थी, हमने स्टेडियम बना दिए। तो ये अगर टीम जीती रहेगी तो चाहे इंडिया जो मर्जी करता रहे, फ़र्क नहीं पड़ेगा। एक काउंटर आर्गूमेंट इधर ज़रूर आता है, वो आता है स्टेबिलिटी और कंटिन्यूटी का। इंडिया का अगर 90 से लेके अभी तक देखेंगे, 3 डेकेड के अंदर, 3 बल्कि 35 ईयर्स के अंदर, तो आपको सिर्फ 4-5 कप्तान नज़र आएंगे। अजरुद्दीन, तेंदुलकर, राहुल द्रविड़, गंगुली, धोनी, और फिर विराट कोहली और शर्मा, ठीक है, 7वां कप्तान। अब पाकिस्तान के आप गिनना शुरू करें, आपको 50 से ऊपर क्रॉस कर देंगे। ये आपको शो करता है कि आप कहाँ पे खड़े हैं एज ए टीम। फिर
जो इस 2 साल में डिज़ास्टर हुआ उसकी एक और कड़ी ये है कि जब 1 साल के अंदर 4 चेयरमैन, 26 आपके जो है वो सिलेक्टर चेंज हुए, 6 आपके हेड कोचेस चेंज हुए, 5 आपके कप्तान चेंज हुए, तो इतने क्योस के अंदर तो फिर ओवरऑल आप गिरेंगे। वो मेरे ख्याल में 92 की जो 92 की टीम थी वो सबको कर चाह रहे थे एक दफा सारे आ जाए पीसीबी के अंदर, रहे 2-4 ही रह गए मेरे ख्याल में, जो उनको भी ऑफर हुई थी बोली आ सके। देखिए बुनियादी बात ये है कि 2005-6 तक इंडियन बोर्ड जो है, बेसिकली इंडियन बोर्ड नहीं, बेसिकली इंडिया एक गरीब मुल्क था। उसके बाद से वो ट्रजेक्टरी चेंज हुई, इंडिया ऊपर को गया। जो इंडिया पाकिस्तान बायलैटरल वाला मामला है ना, वो मेरे ख्याल में सियासी है, मतलब उनके एंड से, और वो तब भी जब वो खेलना चाहते थे, मतलब वो सियासी तौर पे उनको ऊपर से जब इशारा मिलता है तो वो खेल लेते हैं, नहीं मिलता तो वो नहीं खेलते। आईसीसी की मजबूरी है वो उसके देखे ना, जैसे चैंपियन ट्रॉफी या वर्ल्ड कप के आईसीसी के इवेंट में खेलते हैं, नहीं वो तो खेलते हैं बायलैटरल तो वो ऑब्वियसली नहीं खेलेंगे। हाँ, बुनियादी बात ये है कि आपका जब वो कोई भी मुल्क, चलिए इंडिया तो आपसे सियासी तौर पे नहीं खेलता, ऑस्ट्रेलिया आपसे कब बड़ी सीरीज करता है, इंग्लैंड आपसे कब बड़ी सीरीज करता है, न्यूजीलैंड आपसे कब बड़ी... तो आईसीसी 2 मैचेस देता है आपको टेस्ट में, क्योंकि आप परफॉर्म नहीं अच्छा कर रहे। नहीं सर, किसी को क्या फर्क पड़ता है कि आप कैसा परफॉर्म कर रहे हैं? नहीं सर, फर्क पड़ता है, नहीं सर, रेवेन्यू बात अगर आप देखें, मैं सर उसमें ऐड करना चाहूंगा, ये आज से नहीं हो रहा, 5-6 साल से आपको आईसीसी 2 से या 3 से ज्यादा टेस्ट मैचेस नहीं देता। सर वसीम अकरम जब खेलता था तब भी नहीं थे, तब मिलते थे, तब हमें मिलते थे। अभी ये जो लास्ट 1 डेकेड के अंदर आपको याद होगा, दुबई के अंदर हमने बहुत खेले, हम नंबर 1 भी रहे, उस टाइम तक आपको टेस्ट मैचेस मिलते थे। एक तो खैर ये बोर्ड का काम है कि वो आईसीसी से बात करे कि हमें मैचेस ज़्यादा दे। अब जब हम 9वें नंबर पे, पहले चैंपियन ट्रॉफी जब ये टेस्ट चैंपियनशिप हुई, पाकिस्तान ने 8वें नंबर पे फिनिश किया, इस टेस्ट चैंपियनशिप का हमें 9वें नंबर पे फिनिश किया। तो आईसीसी कहेगा कि आप किस कैलिबर की क्रिकेट खेल रहे हैं, आपके जो मैचेस आपको क्या दें, आपके तो ना लोग आपको किसी और कंट्री में जाते देखने नहीं आते, आप अपने होम पे नहीं देखने आते, तो आपको होगी ना बात। इससे ज्यादा एक सवाल है ना, देखें अगर लोग देखने आना भी शुरू कर दें, ठीक है, बुनियादी सवाल, आपके यहाँ पे इंटरनेशनल ब्रांड का जूता, ट्रैक सूट, कोई चीज़ बिक ही नहीं सकती। 40,000 रुपये का कौन लेगा जूता इधर? जो बंदा 40,000 का जूता अफोर्ड करता है वो साल में एक दफ़ा बाहर भी जाता है, वो कहता है मैं बाहर से ही ले लूँगा, ठीक है। आपके यहाँ पे पेपर व्यू की सर्विस ही नहीं है, आपके यहाँ पे जो घरों पे केबल आती है उसका 70% का कोई लोग बिल ही नहीं देते, ठीक है। और ये मुल्क में कुछ देने के लिए जब आप किसी से सीरीज खेलते हैं ना, आप उनसे तो पैसा ले आते हैं, आप उनको देते क्या हो? इसमें एक और ऐड करना चाहूँगा, जब आप विक्ट्रीज मिलती है ना, सारा कुछ डिफरेंट हो जाता है। जैसे शुएब अख्तर था, सबसे महंगा दुनिया में प्लेयर था इन टर्म ऑफ, वो आप जिसे कहना चाहिए ब्रांड एम्बेसडर के तौर पे भी जाता था। शाहिद अफरीदी था, इसके बाद फिर सईद अजमल आया। अब एज ए पर्सन, एज ए पर्सनैलिटी तो उसकी कुछ नहीं थी, क्योंकि तीनों फॉर्मेट में वो नंबर 1 था। वो 3-4 ब्रांड, मैं भी शायद टीवी पे नहीं नाम ले सकता, वो रॉजर फेडरर वगैरह के साथ उसको रखा गया, उनका ब्रांड एम्बेसडर बना वो। तो जब आपकी विक्ट्रीज होंगी, आप परफॉर्म करेंगे, दुनिया आएगी, सब कुछ आएगा, आई बॉल भी मिलेंगी, ये ब्रांड भी आएंगे, स्पॉन्सरशिप भी आएगी। विक्ट्रीज नहीं होंगी ना तो ये सब कुछ खत्म हो जाएगा। थोड़ा दोनों चीजें लिंक्ड है, बट ऑब्वियसली इस वक्त तो ये भी मसला है कि पीसीबी भी एक इन इट्स ओन एक रिच बोर्ड है, मतलब पाकिस्तान का वायदेदार है, जो प्रॉफिटेबल है, इसीलिए सबकी नजर है उस पे। वो और हमने सुना रिसेंटली कि पीटीवी को बड़े पैसे हैं, हमने पहले बात सुनी थी, बट नहीं, वो तो भी सुना लोन लेके काम चला रहे। तो बट रिगार्डलेस, ये अगेन जो आपकी पहली बात थी और आपकी भी, कि उस पैसे का फिर करना क्या है। अगर उसकी स्पेंडिंग हैबिट्स आपकी हैं 1996 वाली या 98 वाली, ये सबसे और हैं आप 2025 में, तो स्पेंडिंग हैबिट्स नीड टू चेंज। दूसरा, मैं तो कहता हूँ ये सारी चीजें जो है हमारी आर्ग्यूमेंट इरेलेवेंट हो चुकी है इस वजह से कि अब देखें, सऊदी अरेबिया कहता है जी हम $500 मिलियन डालने लगे क्रिकेट के अंदर, हम एक लीग का सिस्टम बनाने लगे, सारे साल प्लेयर्स को खिलाएंगे। मुझे तो एक और चीज़ का डर है कि यहाँ पे जो हमें बहुत ज़्यादा क्या कहना चाहिए, सेपरेशन एंग्जाइटी भी है जी, हमारे प्लेयर यहाँ पे रहें, डोमेस्टिक ना खिलाएं तो कोई मसले वाली बात नहीं, चले घर बैठ जाएं, लीग में नहीं जाने देना। मुझे इतना गुस्सा चढ़ा वर्ल्ड कप के बाद जो भी हुआ था, यूएसए जब हारे, यहाँ पे सारे तज्जिएकार लोग इनकी लीगें बंद करो, इनको लीग पर, भाई क्यों? एक लड़का लीग खेलने जाता है, वहाँ से कुछ कमा के लाता है, यहाँ पे आता है, अपना करियर अगर वो इंटरनेशनल टीम में नहीं बना सकता, आपकी नेशनल साइड में नहीं बना सकता, तो उसको रोकने की क्या बात है? वो उसको, जैसे न्यूजीलैंड का एक लूज कॉन्ट्रैक्ट है कि जी आपने जब लीग खेलनी है आप खेलें, हम टीम के अंदर फिल कर। मेरे ख्याल में तो सर यहाँ पे डर बहुत ज़्यादा है कि यार ये सब ने लीगें खेलना शुरू कर दी, तो टीम कैसे भरेंगे आप? देखिए, ये सारे सिस्टम के अंदर ना इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी बहुत ज़्यादा की गई, जिस तरह वो प्लेयर के अंदर भी की गई, जो मैं पहले बात कर रहा था, किसी प्लेयर को आने नहीं देना। फिर आपके सिस्टम को जो पूरा चौक किया ना, वो किया आपके इसी इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी ने, कि जब आपने राइट पर्सन फॉर राइट जॉब नहीं लगाए, आपने पहले डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट को बंद किया, फिर क्लब क्रिकेट को बंद किया,
फिर अभी आपके जो पिछली रजीम थी उन्होंने आपके डिपार्टमेंट को बंद कर दिया, अब डिपार्टमेंट को आप तरले कर रहे हैं, डिपार्टमेंट आ तो गए हैं, पूरी तरह इन्वेस्ट नहीं कर रहे। अच्छा, फिर जो लोग आए उनमें जो विल थी, जो कुछ करने की बात, जो आपने कहा कि पैसा है उसको लगाना किधर है। आप देखें ना, जो आपने शुरू में बात की थी कि आप तो बस बैठ जाएं कि अच्छा जी स्कूल से स्टार्ट करें, उन बच्चों पे इन्वेस्ट। अच्छा जी डिस्ट्रिक्ट में कौन लोग हैं, बुलाएं ज़रा। पैसा तो इतना क्रिकेट के पास है कि आपकी समझ, मतलब आप क्रिकेट के अलावा आप कोई और शो करके देख लें, आपको कुछ मिलेगा ही नहीं। क्रिकेट होता है हर जगह ट्रांसमिशन, अभी PSL होना है और जो फेस्टिवल का समा होना है पूरे कंट्री के अंदर, आप देखेंगे आप कहेंगे यार ये तो कोई मेला लग गया, कोई इससे भी बड़ा फेस्टिवल आ गया। तो पॉइंट ये है कि आपने उन पैसों को सही जगह पर इन्वेस्ट करना है। आपकी क्रिकेट सर्वाइव तब तक करती रही जब तक आपने ये सारा सिस्टम ऑर्गेनाइज था। समहाउ नेपोटिज्म चलता रहा था, लेकिन चल रहा था। आपकी अकेडमी थी, अकेडमी के अंदर कोचेस थे। मैं तो अक्सर कहता हूँ कि जितने भी प्लेयरों से मेरी बात होती रहती है, ओबियसली हमारा काम ही यही है, कोचिंग सिर्फ है अंडर 19 या 20 की एज तक, उसके बाद सिर्फ मेंटोरिंग है। वो कोच सिर्फ आपकी मैनेजमेंट है। आपको परेशानी में है, कोई प्रॉब्लम है, कहीं बैड फॉर्म आ गई है, कुछ और मसला चल रहा है, उससे निकालना है कोच ने। अब बाबर आजम को 30 साल की एज में मुझे बताएं उसका भला सीधा करेंगे आप किसी की शहीन की अगर लेंथ नहीं आ रही या उसने, आप उसे कहेंगे जी तेरा बाजू इधर से आ रहा है, अब तू इधर से लेके आ और सीधा कर, वो नहीं ला सकता। ये तो कॉमन सेंस की बातें हैं कि उसने जो बनना था वो बन चुका है। अब तो उसके प्रॉब्लम के ऊपर बात करें कि आपका ये आ गया, इसको थोड़ा सा ट्यून करना है आपने। तो ये आपने एकेडमी के अंदर 4 साल से एकेडमी आपकी बंद पड़ी है। बंद इन अ वे कि आप बता दें कि आपने किस प्लेयर का रिहैब किया। आपके पास फास्ट बॉलर का रोना रोते हैं, एहसान वाला बॉलर आया जो 150 का था, आपने पहले 6 महीने उसको पूछा नहीं, उसने गलत सर्जरी करा दी, दूसरी फिर आपने गलत सर्जरी करा दी, वो 130 पे 25 पे आ गया। अब बताया जा रहा है उसकी बाजू सीधी नहीं हो सकती, वो रोता है, कभी कभी कहता है मैं ईंटें उठाना शुरू कर दी हैं। जब वो आपकी बदनामी हुई आपने उसको डग आउट में बैठा दिया। तो ये सिस्टम के अंदर वो अरशद नदीम वाला मेरेकल तो एक दफ़ा होगा ना। आपने इस चीज़ों का वेट नहीं करना, प्रोएक्टिव होना है। और मैं तो बार बार कह रहा हूँ, जब तक ये सारे स्टेक होल्डर हैं, जो हम एक्स क्रिकेटर की आप बात कर रहे थे, चेयरमैन साहब हैं, ये जितने लोग हैं, ये सारे एक पेज पे आएंगे। और मुझे पहले याद पड़ता है पाकिस्तान टीम बुरा परफॉर्म करती थी तो नेशनल असम्बली में कॉल हो जाती थी, कायमा कमेटी बुला लेती थी कि आके आंसर दे। अब कोई पूछता ही नहीं है, कोई काउंटेबल ही नहीं है सिस्टम के अंदर। सबसे बुनियादी बात है ना, आपने कहा कि मिरेकल तो एक दफा होता है। अच्छा 24 करोड़ जब आबादी हो ना, 24 करोड़ बहुत ज्यादा आबादी होती है। बिल्कुल है। अच्छा तो मिरेकल ज्यादा होते हैं। अच्छा सबसे बड़ा मसला ये है कि यहाँ मिरेकल जब होने लगता है तो उसको हाथ से पकड़ के रोक लेते हैं। देखें यहाँ पे इन्होंने जिस तरह कहा ना कि जी वो जब विन हो रही होती है तो ब्रांड आ जाते हैं। सईद अजमल को इंटरनेशनल ब्रांड आ गए थे, यहाँ शोएब अख्तर को इंटरनेशनल ब्रांड आ गए थे। वो क्या था, वो इंटरनेशनल ब्रांड पाकिस्तान के पास थोड़ी आए थे, वो एक बंदे के पास आए थे, ठीक है। उसके पाकिस्तानी रेवेन्यू में कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, ये थोड़ी सी परसेंटेज रखते होंगे। बात ये है कि आपका तो काम ये होना चाहिए कि जब तक वो जिस तरह से हम बात कर रहे हैं कि स्कूल ठीक करना है, डिस्ट्रिक्ट ठीक करना है, डोमेस्टिक ठीक करना है, ये तो 2 डेकेड्स की बात कर रहे हैं आप, ठीक है। फौरी तौर पर क्या हो सकता है? नहीं था, ये सब कुछ चलता भी रहा। हाँ। हमने सिर्फ उसको प्रॉब्लम करके उसको करना शुरू कर दिया ना। फौरी तौर पे क्या हो सकता है? फौरी तौर पे ये हो सकता है कि एक बच्चा आ गया आपके पास गिफ्टेड, आपने उसको फौरी तौर पे टीम में डाला है दिखाने के लिए दुनिया को कि चेक करो कैसा है, और उसको जो पहला बायर लेके जा रहा है उसको जाने दो, लीग खेलने दो, उसको वहां पे जरे मुबादला कमाने दो, वो उसको पैसे लेके वहां एक्सपोजर आएगा। उसमें मैं एक चीज ऐड करूं, जो देखिए दोनों तरीके गलत है। एक बच्चा 18-19 साल का आप फेंक देंगे ना, वो भी स्पॉयल हो जाएगा। जो अभी भी हमने कई नाम लेना शुरू करूंगा तो वो बड़ा लंबी लिस्ट है। और इसी तरह फ़ौरन खिला देना भी गलत है। दुनिया क्या कर रही है, आपने देखे प्रेसिडेंट है ना आपके पास, ऑस्ट्रेलिया बेस्ट मॉडल, इंडिया का भी बन चुका है, न्यूजीलैंड है आपके पास, इंग्लैंड। हमेशा होता है कि प्लेइंग 11 के अंदर जो मैंने शुरू में बात की, एक एक प्लेयर एडजस्ट किया जाता है। 10 वही होते हैं, वो एक बच्चा आता है, उनमें रहता है, सीखता है, उनके वर्क एथिक्स देखता है, उनकी ट्रेनिंग सेशन को सीनियर की अडॉप्ट करता है, वो ट्रेंड हो गया। अच्छा जी एक बच्चा साइम अयूब बन गया, डन एंड डस्टेड, एक चीज़ सेपरेट होगी। अब हमें बॉलर में प्रॉब्लम आ रहा है जी, शाहीन परफॉर्म नहीं कर रहा, शाहीन आप रेस्ट करें, अली रजा आ जाए, अली रजा को आने नहीं देंगे। 100% एग्री करता हूं आपके साथ, करने नहीं देंगे, वो करने ही नहीं देंगे। ये इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी है कि ये आने नहीं देंगे। अच्छा डेब्यू करा रहे हैं, सॉरी 5 लड़कों को करा दिया न्यूजीलैंड में, दुनिया की सबसे मुश्किल कंडीशन में करा दिया। और जो सो कॉल्ड एजेंडा बेस्ड आपने अपने रखे हैं सोशल मीडिया पे भी और मीडिया पे लोग, ये ਤੁਹਾਡਾ टैलेंट पे है, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ औकात है, देखो जी की नवे मुंडिया ने कर लिया। तो पॉइंट ये है कि जब 4-5 साल आपके सीनियर कुछ नहीं करके दे रहे, ये तरीका भी गलत है कि 6-6 को डाल देना, ये जान के आप करते हैं कि दुनिया को दिखाने के लिए। बिल्कुल ठीक है, आप 1 को डालें, 5 को डालें, जो भी मॉडर्न चल रहा है आप उस तरह से करें। मेरा तो इधर सवाल ही कुछ और है, वो ये कि चलिए तो आपने नेशनल साइड की बात कर दी ना, इसमें तो ज्यादा से ज्यादा 6 ही डाल देंगे आप नए।
आपका PSL है, ठीक है, PSL में तो हर टीम में 2 इमर्जिंग खेलने हैं ना। ऐसे ही। अच्छा, बुनियादी मसला ये कि इमर्जिंग हो, प्लेटिनम हो, कुछ भी हो, जब इनको बाहर से कॉल आएगी तो यहाँ पे NOC का रौला पड़ जाएगा। भाई NOC क्यों नहीं दे रहे, उसको दो, जाने दो, खेलने दो। अच्छा, उसमें भी उसका भी मॉडल बनाया जा सकता है, कॉम्प्लिकेटेड बोर्ड ने खुद किया हुआ है, कुछ प्लेयर ने किया, कुछ बोर्ड ने किया। पॉइंट ये है, इसका मैंने भी प्रपोजल एक दफ़ा दिया था, रमीज़ भाई से भी तब बात हुई, उसके बाद भी बात हुई। इसका मॉडल ये है कि जितना माशाल्लाह ये प्रॉफिटेबल अदारा है, आपका अभी आपने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है 2 लीग अलाउ है, एक्सेप्ट PSL आप जाके खेल सकते हैं। आप नेशनल ड्यूटी पे नहीं है, आप अलाउ करें, ठीक है। अच्छा, अब आपको लगता है कि साइम हमारा सबसे बड़ी कमोडिटी है, फ़खर आपका इम्पैक्ट प्लेयर है, इसको भेजने से इंजर्ड हो सकता है, और ये जिस तरह इन्होंने एशिया कप से पहले श्रीलंका भेज के सबको स्पॉइल कर लिया था, हमें खेल ही नहीं सके क्योंकि उधर इतनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी किस्म की ह्यूमिडिटी थी, सारे लड़कों ने रोना रो दिया कि हम तो पहले ही फटीग हो गए। अच्छा, आपको नज़र आ रहा है, आप उन्हें कहे जी आपकी क्या अमाउंट है जी, ये अमाउंट आपकी उसकी बन रही है, हम अपने पूल से पॉकेट से आपको ये पे करें, आप हर्ट ना हो, आप इधर अपनी टीम के साथ रह के प्रैक्टिस करें ताकि रिम्यूनरेशन तो मिले ना। अब उसकी मिसाल एक और देना चाहूँगा, ब्रॉड को और एंडरसन को इंग्लैंड को कितना सर्व किया है, 12-14 साल उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में जिता मारा है। 2011 में बोर्ड देखता है कि हमारी क्रिकेट का या फ्यूचर जो है टेस्ट के अंदर, ये 2 लड़के हैं, बोर्ड इनसे बैठता है, उन्हें कहता है जी हम आपको पैसे देंगे, रिम्यूनरेशन मिलेगी कप्तान से भी ज़्यादा। आपने ना दुनिया की कोई लीग खेलनी है, ना आपने किसी कॉन्ट्रैक्ट पे जाना है, आपको पैसे ज़्यादा देंगे, आपने चुप करके सिर्फ टेस्ट खेलना है। उन्होंने कहा जी ठीक है, ये है कम्युनिकेशन। बिल्कुल। और अभी ऑस्ट्रेलिया ने जब तक ये 2023 का वर्ल्ड कप था, अपने स्टार्क को, पैट कमिंस को और हेजलवुड को, उन्होंने कहा जी आपने दुनिया की कोई लीग नहीं खेलनी, हमारी लीग भी नहीं खेलनी, हमारा टारगेट 2023 का वर्ल्ड कप है, इसके बाद अलाउ करेंगे। आप देख लें 2023 का वर्ल्ड कप जीतने के बाद अलाउ कर दिया। ऑब्वियसली वो वक्त खत्म हुआ जा रहा है, इसलिए मैं जरा सॉरी इंटरजेक्ट कर रहा हूँ, बट ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है। बातें तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन आज हमारे पास एक ही शो है। हम आपको इरफान साहब को एक दफ़ा फिर भी बुलाएंगे क्योंकि आज बहुत मज़ा आया और काफ़ी हमने अभी काफ़ी एरियाज़ रह गए टच करने के लिए, लेकिन वक्त खत्म हो जाता है। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, हमें इजाज़त दीजिए, कल आपसे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।